Hey guys, what's up? This is Venkatesh Chaturvedi once again live with an academy and हम कुछ देर वेट करते हैं, कुछ क्षण वेट करते हैं लोगों को ज्वाइन इन करने के लिए एंड देन विल स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन फॉर टुडे. All right, so I think some of the people have joined in. All right, and so let's start off with the discussion. जो आज का topic है that is on international groupings and international organizations for UPSC civil services preparation. सबसे ज़्यादा ही ये याद करने वाला, रटने वाला लगता है लोगों को. People do not feel very comfortable with learning the various groupings, the various organizations and their members in particular, right? इतने सारी organization, इतने सारी groupings हैं. Then they have mix and match of different organizations. So I'm gonna make that thing very simple for you guys. I'm gonna give you some of the tips, some of the guidelines as to how you can learn these groupings, these organizations in an easy manner, which is also sustainable. ऐसा ही नहीं होगा कि आपने बस प्रीलिम से एक दिन पहले सारे रट लिए एंड अगले दिन जाके you are able to attempt. That is one way to do it, but it may not be very scalable. It may not be very sustainable. So the way you should go about is that you should make certain methods of your own, or you can brainstorm with your friends so that it becomes more sustainable. You are for a long term duration you are able to recollect these things, right? So इसके दो तीन तरीके हैं जो मेरे लिए बहुत काम आए हैं. One of the best methods is storytelling and mnemonics. So आपके जो भी groupings हैं जनरली मैं अपने पर्सनल लेवल पे तीन तरह से groupings को क्लासीफाई करता हूँ. एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो या groupings जो हैं उनकी जो भी आपके मेंबर्स हैं उनके नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से तीन ग्रुपिंग्स होती हैं. एक है आपका जिसमें देयर माइट बी 3 मेंबर्स, 4 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, एट मैक्स 6 मेंबर्स. दीज आर्ट वेरी टफ टू लर्न. उनको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, बार बार पढ़ के रोज आपके कभी कभी न्यूज़ पेपर में आ रहा है. यू कैन जस्ट गो बैक, रिफ्रेश योरसेल्फ एंड रिवाइज दोज थिंग्स. दीज आर इजी टू लर्न. सेकेंड आता है आपका विच आर मे बी मोर देन 6 एंड लेस देन 21, 22. सो दैट रेंज इज अ बिट चैलेंजिंग एंड इट्स वेरी टफ, क्योंकि आपको जब अगर 13 मेंबर्स याद करने हैं, 21 मेंबर्स याद करने हैं, 22 मेंबर्स याद करने हैं, सो इतना आसान नहीं होता है, राइट? एंड देन देयर इज द थर्ड लेवल विच इज मे बी मोर देन 25. इन माई ओपिनियन इतने ज़्यादा जब मेंबर्स हो जाते हैं देन मेंबर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर्स और आर नॉट द मेंबर्स ऑफ XYZ ऑर्गेनाइजेशन और XYZ ग्रुपिंग, तो वो सवाल इन माई ओपिनियन विल नॉट कम कि अगर 50 मेंबर्स हैं तो क्यों पूछेंगे आपसे कि कौन कौन से मेंबर्स इसमें से है या नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी टफ टू लर्न दोज थिंग्स, राइट? सो इसलिए अब आपको हर के लिए अलग स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, राइट? So the first strategy for the smallest grouping जिसमें सबसे कम members हैं, इसकी आप उनको रिवाइज करते रहिए. आपको एग्जांपल अगर दिया जाए तो you can take example of either G4 और क्वाड में आपका जर्मनी है, G4 में आपका जर्मनी है, ब्राज़ील है, देन इंडिया है एंड आपका साउथ अफ्रीका है. सो ये सब कंट्रीज इट्स नॉट टू टफ टू लर्न. आप 4 ऐसे याद कर सकते हो. क्वाड में आपका आ गया US हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया. सिंपल. दीज आर फोर कंट्रीज जिनको आपको सीधे सीधे याद कर लेना है. इसमें आपको ज़्यादा ना निमोनिक्स करनी ज़रूरत है, ना स्टोरी टेलिंग करनी ज़रूरत है. स्ट्रेट फॉरवर्ड इनको आप याद कर सकते हैं. देन आपके सेकेंड टाइप की ग्रुपिंग्स विच आर द मीडियम नंबर ऑफ कंट्रीज जिसमें मे बी मोर देन 6 है, लेस देन 20, 21 है. इसमें आप निमोनिक्स बना सकते हैं, आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं. इसमें आप कुछ आप मैप को देखकर यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर ओन काइंड ऑफ एन वे ऑफ लर्निंग देम एंड देन कम अप विद सर्टेन इनोवेटिव आइडियाज देयर, राइट? जैसे आपका एग्जांपल अगर हम देखें तो देयर इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जिनको आप मैप के थ्रू याद कर सकते हैं. सो दैट इज द थर्ड वे कि आप मैप को देखें एंड यू ट्राई टू सी इट थ्रू, आपके अपने दिमाग में पिक्चर बना लें एंड सी कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें हो सकती हैं, राइट? एंड देन द फोर्थ मेथड इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड विच इज रूल ऑफ एक्सेप्शन. वो क्या रूल होता है कि आपको जो लॉजिकली लगता है, यू थिंक दैट लॉजिकली दीज कंट्रीज शुड बी अ मेंबर्स मे बी बिकॉज ऑफ द रीजनल प्रेजेंस, बट वो नहीं है. सो आप सिर्फ उनको याद करें, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फुल प्रूफ मेथड्स टू लर्न बिग ऑर्गेनाइजेशन सच एज
इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन या अरब लीग। इनमें आप देखिए अरब लीग में 21-22 मेंबर्स हैं, IORA में भी 21 मेंबर्स हैं, राइट। अगर आप ऐसी देखें तो देन देयर इज RCEPS 16 मेंबर्स हैं। इन सबको अगर आपको याद करना है तो रूल ऑफ एक्सेप्शन इज द वे टू गो अबाउट इट। रूल ऑफ एक्सेप्शन क्या है कि आप देखिए कि आपको जोग्राफिकली अगर वो रीजनल ग्रुपिंग्स हैं तो कौन सी लॉजिकली आपको लगती है वहाँ होनी चाहिए, एंड देन यू ट्राई टू एलिमिनेट कि कौन सी नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, आपको बाय द नेम इट विल सजेस्ट यू कि वो सारी कंट्रीज होंगी विच आर द लिटोरल कंट्रीज ऑफ विच आर टचिंग द इंडियन ओशन। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वही हैं, बट अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। 3 एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैप को देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू स्टार्ट ऑफ विद साउथ अफ्रीका, यू गो टू यू हैव दोस 3 कंट्रीज, कीनिया, देन यू हैव तंजानिया, यू हैव मोजाम्बिक, देन यू हैव मॉरिशस एंड ऑल्सो। ये सब करते हुए अगर आप चलें, यू गो टिल ऑस्ट्रेलिया। सो आप देखिएगा कि 3 कंट्रीज हैं जो नहीं है, जो आपको लॉजिकली जोग्राफिकली दिखेंगी। दैट इज पाकिस्तान, then you have Myanmar, and then you have a small island nation of Maldives. So ये 3 कंट्रीज आपको बस याद करनी है। बाकी बिकॉज यू नो द मैप इन जनरल, यू हैव अ फेयर आइडिया कि कौन सी कंट्रीज बाकी होंगी, राइट। सो अगर क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, यू आर नॉट एक्चुअली, अगर जैसे क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स आर नॉट, which of the following countries are not the members of IORA. So you are not just recollecting those 21 countries को आप एक sequentially रट के याद किए हुए हो. That is not the way to go about it. Probably in the option itself you'll find a Pakistan, you'll find a Myanmar, or you'll find a Maldives, right? And so इससे you eliminate those options and then you come to the answer. Similarly अगर आप, if you see the another tough organization which is the Arab League, उसमें भी बहुत मेंबर्स हैं, राइट। यू स्टार्ट ऑफ विद बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस भी हैं आपके, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी हैं। सो हाउ टू गो अबाउट दैट एज वेल, इसमें भी सेम तरीका है। यू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द लेफ्ट, सो क्योंकि इसमें आप देखेंगे अगर इफ यू सी द मैप ऑफ अरब लीग, सो फ्रॉम द लेफ्ट यू स्टार्ट विद मॉरिशियाना, राइट। सो यू स्टार्ट ऑफ विद मॉरिशियाना, देन यू हैव मोरक्को, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया। सो यू जस्ट स्टार्ट जोग्राफिकली सीइंग ऑल दीज कंट्री विच आर देयर. And then you remember those countries which are not there, such as South Sudan is not there. Then I think Eritrea is also not there. Then Israel is not there. So these countries you mark कि अच्छा ये countries उस लोकेशन में हैं, they exist, but they aren't there. Then you remember the countries which जो थोड़ा दूर हैं उन region से, such as Comoros Islands, which go way south into the near somewhere near Mauritius and all. So वो generally अगर आप geographically याद करने चलोगे तो you might miss out on it. So Comoros Island आप ऐसे exception की तरह से याद करो कि अच्छा ये भी है, which is not there geographically present too close to that region, but it is still there. So that is how big groupings में आप you use make it easy for yourself, right? Then उसके बाद आपकी कुछ ग्रुपिंग है जैसे GCC, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था लास्ट टू लास्ट ईयर। क्वेश्चन सिंपल सा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ GCC, दैट वाज द क्वेश्चन। एंड आपके ऑप्शंस दिए थे, आई मीन 4 दिए थे, एंड देन देवर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस वाला जो सिस्टम होता है उस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। So now the major the core objective and grouping of GCC is that Iran is not there, though regionally it is present, right? अगर आप if you see the map of the Gulf and Persian Gulf के around देखेंगे, so you have South you have Saudi Arabia, then you have Kuwait, Bahrain, Qatar है, Oman, UAE. So these are the 6 countries which are actually the member of GCC, but geographically आपका ईरान भी present है। So you just remember कि ईरान is not the member. ईरान को लोग ने ऐसे कुछ ऐसा याद कर लो, ईरान ने उनको भगा दिया टाइप्स, है ना। एंड देन इन द एग्जाम व्हेन यू सी ईरान एज एन ऑप्शन, यू एलिमिनेटेड डायरेक्टली द आंसर वाज कमिंग। सो दैट इज, क्योंकि बहुत लोगों ने उस क्वेश्चन को गलत भी किया होगा बिकॉज जीसीसी उन्हें याद नहीं किया था, बट बस मैंने जैसे याद किया था कि ईरान नहीं मेंबर है, एंड दैट वाज द ऑप्शन विच वाज देयर ब्लेटेंटली देयर कि वो आंसर है ही नहीं किसी भी तरह से। सो यू एलिमिनेट दैट, यू कम अप विद द आंसर, राइट। सो ये आपका जीसीसी करने का तरीका है। देन वन ऑफ द major method of learning the groupings is to learn sub groupings that works wonders with many of the organization, big organization। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, if you are learning G20 में आपके 20 मेंबर्स हैं, 20 कंट्रीज याद करते करते दिमाग खराब हो जाता है। सो एक तरीका ये है कि आपने याद किया क्वाड, राइट। क्वाड की आपकी 4 कंट्रीज हैं कि जापान है, US है, देन ऑस्ट्रेलिया है एंड इंडिया है, राइट। सो दीज 4 कंट्रीज, सो यू जस्ट लर्न कि क्वाड इज अ मेंबर, द 4 कंट्रीज ऑफ क्वाड आर मेंबर्स ऑफ G20।
सो आपने 4 कंट्रीज ऐसे ही एक ही उसमें याद कर ली बिकॉज यू नो क्वाड ऑलरेडी, एंड देन इट बिकम सिंपलर कि आपको सिर्फ 16 कंट्रीज और याद करनी है. यू कैन क्लब दीज कंट्रीज. सिमिलरली अगर आसियान के देखने हैं, आसियान में आपके 10 कंट्रीज हैं, सो यू मेक अ ग्रुपिंग ऑफ अ वेरी फेमस ग्रुपिंग विच इज द CLMV कंट्रीज, विच इज कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम. So you just learn CLMV countries and then say that CLMV is a part of ASEAN. So you are not actually learning all those 10 countries or 20 countries. You're learning the individual small groupings and then saying that that particular grouping is also a part, या फिर उस grouping में से ये country हटा दें तो bigger grouping के part है. इसका example कौन सा लिया जाए? So if you have SCO which is Shanghai Cooperation Organization, आपके उसमें इंडिया पाकिस्तान अभी रिसेंटली भी उसमें जुड़ा था, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट. एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है. सो उसमें क्या कंट्रीज हैं आपकी? यू हैव रशिया, यू हैव इंडिया, यू हैव पाकिस्तान, एंड देन यू हैव 4 अदर कंट्रीज which are essentially the Central Asian countries. तो Central Asian countries में आपकी 5 कंट्रीज आती हैं. वो कौन सी आपके जितने भी स्थान टाइप के कंट्रीज हैं, विच इज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. दीज 5 कंट्रीज आप एक साथ याद करो. ये ऐसे मतलब चाहे तो आप इसको भजन की तरह गाते रहो एंड इसको याद कर लो. एंड देन यू से दैट SCO में आपके तुर्कमेनिस्तान को हटा के बाकी चारों हैं. So you know all those 5 countries, then you just remove तुर्कमेनिस्तान. उसको आप दिमाग में लगा लो कि तुर्कमेनिस्तान अगर आप जोग्राफिकली भी देखें सो थोड़ा लेफ्ट साइड में आता है ज़्यादा, राइट. सो यू कैन से दैट जब चाइना ने बुलाया होगा इन सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को, तो ये सब एक साथ आए होंगे. तुर्कमेनिस्तान क्योंकि जोग्राफिकली दूर था, वो थोड़ा लेट हो गया, तो उसको मेंबर का कि तुम यार अभी मत आओ, बाद में आओ टाइप्स. तो ऐसा आप यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट एंड से दैट तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ SCO, राइट. So that is how you learn through story telling को mix करके, mnemonics बना के, और through map में थोड़ा देख कर, and then you cook up these stories, right? So यही है. This is how these are the things which I just want to talk about international organizations. And if you want to learn more of these things, because अभी आपको मैंने just 5-6 organizations के बारे में बताया है. So my course on Unacademy Plus is going live, right? अभी आप you can go to Unacademy Plus website and see that the course by me, which is 200 most important topics for UPSC Civil Services Prelims 2018, has been launched there, right? It's a paid course, but the kind of efforts and the kind of commitment which we are giving as the educators, and the kind of interaction which you can get there, and the high quality of content where we'll be discussing all these mnemonics, all these techniques to actually learn these things as well. I will just not be telling you कि आप you have to learn this, you have to learn this, या इसको याद करना है. I will be telling you how to learn this. जैसे अभी हमने देखा IORA को कैसे याद करना है, या अरब लीग के नेशंस को कैसे याद करना है, तो मैं एग्जैक्टली आपको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में सब बताऊंगा in my first class which is there, which is on international organizations. Subsequently, because it is 200 most important topics of UPSC prelims, it is essentially a crash course. आपको ऐसा कोर्स कहीं नहीं मिलेगा. You might find courses on geography particular, या आपको मिल सकता है modern history पे, या आपको मिल सकता है all those individual subjects. But this course will be in which 25 lessons में of 1.5 hours each, I'll be covering through and through all the topics which are important throughout the subject, all the subjects for UPSC prelims examination in particular. So mains का focus कब रहेगा? prelims से ही होगा. तो रटने की टेक्निक्स बताया जाएगा, क्या याद करना है, कैसे याद करना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस बार पूछी जा सकती हैं, सीइंग द प्रीवियस ट्रेंड्स, राइट. सो ऑल दोज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड. एंड क्या क्या होगा आपका? ऑब्वियसली इंटरनेशनल ग्रुपिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, फॉलोड बाय इंडिसेस, रिपोर्ट्स. देन वी आर ऑल्सो लर्निंग द वेरियस मिलिट्री ग्रुप्स एंड मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस. कौन सी कंट्री इंडिया के साथ क्या नाम से रहती है. एंड देन ऑल्सो सब्सिक्वेंटली आपके पॉलिटिकल साइंस के 3 सेशंस हैं, 3 क्लासेस हैं जिसमें पूरा पॉलिटिकल साइंस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे. यू ऑल माइट ऑल्सो बी नोइंग दैट माय क्रैश कोर्स इंडियन पॉलिटी वाज अ ग्रैंड सक्सेस देयर. सो यू कैन सी दैट टेकिंग दैट फॉरवर्ड, आई विल बी डिस्कसिंग पॉलिटी भी पढ़ाया जाएगा, देन इकोनॉमी भी है, आर्ट एंड कल्चर होगा, हिस्ट्री होगा, आपके इंटरनेशनल अफेयर्स के और जो थोड़े मोटे टॉपिक्स हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे. करंट अफेयर्स से भी लिंक किया जाएगा. सो इट्स बोथ स्टैटिक एंड करंट, जिसको आपको इन 25 सेशंस में और 1.5 hours ईच आपको एक तरह से निचोड़ करके दे दिया जाएगा. So you can understand. So you can the registration are open till 27th of January. So you can just check out the whole course structure. You can check out that what Unacademy Plus holds for you. आपके interaction रहेगा, Facebook group बनाया जाएगा जिसमें the people who have registered to the courses can actually interact one-on-one basis with the educator themselves, right? So इस सबको आप मद्देनजर रखते हुए you can take a wise decision of registering to the course of 200 most important topics, and I hope that helps you in cracking this prelims in 2018.
Should I? Yeah, okay, yeah. So the link and the description for the same you can find in the description given below, and click on that link and it will redirect directly to the course. All right, you can check that out there. So thank you so much, and I hope that these techniques actually help you in your preparation forward.